नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। वहीं दोस्तों, बंगाल राज्य से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने ममता बनर्जी के खिलाफ बड़ा मोर्चा खोल दिया है। आज नंदीग्राम के अंदर दौरे पर रहे जगदीप धनखड़ ने बड़ा फैसला लेते हुए ममता बनर्जी के खिलाफ में ऐलान जारी कर दिया और ममता के लिए डबल झटके की बात भी सामने आ रही है। एक तरफ बंगाल के अंदर आज से लॉकडाउन लगा दिया गया, सख्त लॉकडाउन बंगाल के अंदर 31 मई तक लगा दिया गया है। तो दूसरी ओर ममता बनर्जी के भाई का आज कोरोना की वजह से निधन हो गया। तो ममता बनर्जी के लिए एक बड़ी शौक की खबर भी है और हम भी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले। वही दोस्तों, ममता बनर्जी की जिस प्रकार से राज्यपाल जगदीप धनखड़ जो खिंचाई करते हुए नजर आ रहे हैं, उन्होंने आज नंदीग्राम के दौरे पर भी बड़े तौर पर बयान देते हुए कहा कि ममता बनर्जी को बर्खास्त करने का समय आ चुका है। बंगाल के अंदर चुनावी नतीजों के बाद में बढ़ रही हिंसा को लेकर उन्हें कई बार ममता बनर्जी को चेताया, लेकिन कोई ध्यान नहीं दे रहा है। यहाँ तक कि ममता बनर्जी की यहाँ पर कानून की भी धज्जियां उड़ाई जा रही है। उन्होंने सख्त आदेश देने के बावजूद भी राज्यपाल जगदीप धनखड़ के काफिले पर बड़ा अटैक किया गया, उनको काले झंडे दिखाए गए, जिसको लेकर बड़ी नाराजगी जाहिर करते हुए उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी को जल्द आर्टिकल 356 के तहत राष्ट्रपति शासन बंगाल के अंदर लागू किया जाएगा, क्योंकि ममता बनर्जी यहाँ पर राज्यपाल हो या फिर प्रशासन, उनकी बात भी नहीं सुनी जा रही है। जिसकी वजह से राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने आज पिछले 3 दिनों से लगातार वो दौरे पर है। इस दौरान असम से लगाकर पश्चिम बंगाल के कूच बिहार की शीतलकुची और आज नंदीग्राम के दौरे पर रहे। इस दौरान उनके साथ में नंदीग्राम की सीट के विजेता और विधायक शुभेंदु अधिकारी ने भी ममता बनर्जी की खिंचाई करते हुए बड़े तौर पर बयान जारी करते हुए कहा कि ममता बनर्जी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। अब वो समय आ चुका है जब उनको विधानसभा सदन के अंदर कड़ा जवाब दिया जाएगा ममता बनर्जी के खिलाफ में, क्योंकि जीत हासिल करने के बाद लगातार ममता के गुंडे और उनके नेता आतंक मचा चुके हैं बंगाल के अंदर, जहां लोगों को प्रताड़ित करते हुए नजर आ रहे। इसी वजह से असम के कैंपों में शरण ले ली गई है बंगाल के कई बड़े लोगों के द्वारा। यहां तक कि उन्होंने ये भी बंगाल के अंदर निर्देश देते हुए कहा कि ममता बनर्जी को उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर ममता बनर्जी की अगर हिम्मत है तो शुभेंदु अधिकारी को रोक कर दिखाए नंदीग्राम की सीट पर, क्योंकि बड़ी जीत हासिल होने के बाद शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी के सामने नेता प्रतिपक्ष चुने जाने के बाद ममता के लिए बड़ी टेंशन भी बढ़ी हुई है। एक तरफ ममता के लिए इस बात की भी चिंता है कि लॉकडाउन लगाने के बाद बंगाल के अंदर क्या कुछ स्थिर हालात होंगे या फिर नहीं होंगे। लेकिन चुनावी नतीजों के बाद में बढ़ रही हिंसा और चुनावी नतीजों के अंदर विस्फोटक केस जो सामने आए हैं, उसके बाद में ममता के लिए इस बात की चिंता है कि केंद्र सरकार और पीएम मोदी उनकी मदद करेगा या फिर नहीं करेगा। दूसरी ओर राज्यपाल जगदीप धनखड़ ममता बनर्जी की सरकार के खिलाफ में मैदान के अंदर उतर चुके हैं, जो लगातार ममता बनर्जी पर अपने बयानों पर बयान दे रहे। ममता बनर्जी लगातार राज्यपाल पर भी आरोप लगा रही है कि संविधान के उल्लंघन किया जा रहा है राज्यपाल जगदीप धनखड़ के द्वारा। इस दौरान ममता बनर्जी ने बंगाल के अंदर राज्यपाल जगदीप धनखड़ के दौरों से डरकर बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की खबर भी सामने आ रही है। तो वहीं पूर्णतः लॉकडाउन लगा दिया गया ममता बनर्जी के द्वारा कि अगर राज्यपाल जगदीप धनखड़ हो या फिर गृह मंत्रालय से आई टीम अगर जांच पड़ताल करेगी तो उनकी बड़ी पोल खुल सकती है। इस दौरान ममता बनर्जी के मुख्य राजनीतिक सलाहकार प्रशांत किशोर भी लगातार ममता बनर्जी पर हमलावार करते हुए नजर आ रहे। बीजेपी के एक सांसद पर भी बड़ा अटैक किया गया रात के समय में, जिसको लेकर टीएमसी के नेताओं पर एफआईआर दर्ज की गई है और जांच की जा रही है। नंदीग्राम की सीट के विधायक शुभेंदु अधिकारी ने भी बयान देते हुए कहा कि दीदी का अब समय और उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद में बंगाल की जनता उनको कड़ा जवाब देगी। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी बयान देते हुए कहा कि राज्यपाल जगदीप धनखड़ के दौरों से ममता बनर्जी को काफ़ी ज़्यादा नुकसान और चिंता बढ़ी हुई है। इसका आखिरकार कारण क्या है? तो एक तरफ से राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने भी बयान देते हुए कहा कि ममता बनर्जी लगातार लोगों के साथ में अन्याय कर रही है। टीएमसी के गुंडे और असामाजिक तत्व लगातार बंगाल के अंदर हिंदू लोगों को प्रताड़ित कर रही है, जिसकी वजह से और उनके डर के मारे बंगाल को छोड़ने पर मजबूर हो चुके हैं। इस दौरान आज नंदीग्राम की सीट पर प्रताड़ित लोगों से मुलाकात के दौरान कई लोगों के बयान राज्यपाल के साथ सामने आने के बाद राज्यपाल भी रोते हुए दर्द बयां कर रहे थे। इस दौरान राज्यपाल ने यह भी बयान देते हुए कहा कि बंगाल के अंदर कोई भी हालात अभी ठीक नहीं है। लगातार चुनावी नतीजों के बाद में आतंक मचाया हुआ है ममता बनर्जी के गुंडों के द्वारा और खुद पार्टी लगातार बड़े तौर पर ऑपरेशन की तैयारी में जुटी हुई है कि बंगाल के अंदर बीजेपी के करीबन 75 विधायकों को यहाँ से खदेड़ कर रख दिया जाए। लेकिन राज्यपाल ने यह बयान देते हुए
कहा कि वो संविधान की बड़ी रक्षा करेंगे और ज़रूरत पड़े को राष्ट्रपति और पीएम मोदी के साथ मुलाकात करके बंगाल में राष्ट्रपति शासन भी लगा दिया जाएगा। राज्यपाल जगदीप धनखड़ के इस बयान के बाद में ममता के नेताओं में बड़ा हड़कंप मचा हुआ है। इस दौरान आपको बता दें कि बंगाल के अंदर सियासी राजनीति के उठापटक की खबरों के बीच में अब दलित आयोग के अध्यक्ष ने भी चुनावी दौरा होने के बाद में उन लोगों से मुलाकात की है और बड़े तौर पर उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार करके गृह मंत्रालय और कोलकाता हाई कोर्ट के अंदर दाखिल करने की बड़ी ममता बनर्जी को चेतावनी भी दी है। इस दौरान ममता बनर्जी के लिए इस बात की चिंता है कि आखिरकार हो रही इस अत्याचार और असामाजिक तत्वों को आखिर कैसे वो हैंडल करेगी, या फिर ममता को इस्तीफा देना होगा बंगाल की जीत के बाद में। ममता के लिए इस बात का डबल झटका है। तो दूसरी ओर असम के सीएम हेमंत बिस्वा ने कांग्रेस पार्टी को बड़ा ऑफर देते हुए कहा कि अब कांग्रेस के नेता धीरे धीरे करके बीजेपी पार्टी का दामन जल्द थामेंगे, क्योंकि असम के अंदर हुए उलटफेर के बाद अन्य 4 राज्यों के अंदर भी कांग्रेस का सुपड़ा साफ होने के बाद भी G23 के नेताओं ने फिर से आवाज़ उठा दी है सोनिया गांधी के खिलाफ में। अब देखना ये होगा कि सोनिया गांधी क्या कुछ नया फैसला लेती है इन चुनावी हार के बाद में, क्योंकि नेताओं के बड़ा रोष और चिंता पैदा हो चुकी है बंगाल और अन्य 4 राज्यों के चुनावी नतीजों के बाद में। अब देखना यह है कि बंगाल के साथ साथ में असम और पुदुचेरी के अंदर भी कांग्रेस पार्टी क्या कुछ करिश्मा कर पाती है या फिर नहीं कर पाती है, क्योंकि बंगाल की चुनावी हार के बाद में कांग्रेस के लिए खींचातानी शुरू हो चुकी है। और हेमंत बिस्वा को सीएम बनाए जाने पर कांग्रेस पार्टी ने पलटवार करते हुए कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी के अंदर भी रहते तो उन्हें सीएम पद की खुशी मिल सकती थी। हेमंत बिस्वा ने इसका पलटवार करते हुए कहा कि बंगाल के अंदर जिस प्रकार से नतीजे देखे जा रहे हैं वही अब कांग्रेस का हाल भी होने वाला है। असम के अंदर कांग्रेस पार्टी का वर्चस्व पूरी तरीके से वो ख़त्म कर देंगे और ममता बनर्जी को भी बड़ी चेतावनी देते हुए उन्होंने कहा कि जिस प्रकार बंगाल के अंदर चुनावी नतीजों के बाद में हिंसा बढ़ रही है और लगातार उनके कार्यकर्ता जो अत्याचार कर रहे हैं उनके ऊपर अंकुश जल्द से जल्द लगाया जाए, अन्यथा असम के अंदर आने वाले सभी शरणार्थी और लोगों को एनआरसी और सीए के तहत असम की नागरिकता दी जाएगी। वहीं ममता बनर्जी की इस बौखलाहट के बाद में दीदी ने यह भी बयान देते हुए कहा कि असम के अंदर कोई ऐसा माहौल नहीं है और बंगाल के अंदर पूरी तरीके से शांति बनी हुई है। राज्यपाल झूठ पर झूठ बोले जा रहे हैं, लेकिन कल रात बीजेपी सांसद पर हुए हमले के बाद में ANI टीवी के ऊपर दिए गए बयानों के बाद ममता दीदी हड़कंप के अंदर आ चुकी है कि आखिरकार बंगाल के अंदर बढ़ रही हिंसा के पीछे किसका सबसे बड़ी जिम्मेदारी हो सकती है, क्योंकि ममता बनर्जी लगातार बीजेपी पर आरोप लगा रही है। तो दूसरी ओर राज्यपाल जगदीप धनखड़ पर हुए हमले को लेकर भी ममता बनर्जी की अब चिंता बढ़ी हुई है। इस दौरान उन्होंने ये भी बयान देते हुए कहा कि राज्यपाल पर हुए हमले के दौरान उनके नेता उनके गुंडों का कोई लेना देना भी नहीं है। लेकिन आपको बता दें कि अब उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है ममता बनर्जी के लिए। देखना ये होगा कि बंगाल के नतीजों में आखिरकार पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह क्या कुछ ममता बनर्जी को लेकर एक्शन लेते। जुड़े रहेंगे आप हमारे साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।